गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ब्लॉगर। आज हम और एक नया वीडियो लेके आए हैं जो क्लास 12 के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे आज करंट क्लास 12 के करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के एक नया टॉपिक को। ठीक है, जो है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और उसके रिलेटेड हम कुछ चीज़ें देखेंगे। मोबिलिटी क्या होता है, ठीक है, करंट का रिलेशन क्या होता है, वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, जो पहले वीडियो में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है, अगर आप नए हो तो प्लीज जाके उस वीडियो को देखिए। ठीक है, उसी वीडियो को हम आगे बढ़ाते हुए हम करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन निकालेंगे हम। ठीक है, अभी देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक ऐसा वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन द्वारा, जैसे किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो किसी एक वेलोसिटी फ्लो होता है। ठीक है, अगर हम किसी भी कंडक्टर में अगर एक्सटर्नल कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन जो है वो कोई एक वेलोसिटी में मूव करेंगे, क्योंकि उनमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, इसमें कुछ फोर्स लगेगा। तो उसी फोर्स के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अगर फोर्स लगेगा तो वो भागेंगे। ठीक है ना, तो एवरेज वेलोसिटी विथ व्हिच इलेक्ट्रॉन इज ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ये पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर क्यों है, क्योंकि ये पॉजिटिव पोटेंशियल है और ये नेगेटिव पोटेंशियल है। ठीक है ना, तो पॉजिटिव पोटेंशियल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, और नेगेटिव पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। तो इसलिए इस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से रिपेल होगा और यहां से अट्रैक्ट होगा, तो मूव कैसे करेंगे, इसी डायरेक्शन में करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इज ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर एन एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यही होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने वो एक्सप्रेशन भी देख लिया, जो वी डी इक्वल टू क्या होता है, ई टाउ बाई एम होता है। ई क्या होता है, हमारा चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम, एम होता है हमारा मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए रिलेशन, पहले हम एक क्या करते हैं, एक कंडक्टर कंसीडर करते हैं। ये एक कंडक्टर है, ठीक है, दैट कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए। जैसे ये कंसीडर कर लो, ये कंडक्टर है, इसका जो लेंथ लिया है हमने वो एल लिया है, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया है हमने वो क्या है, ए है। ठीक है, तो अगर ऐसा इसका लेंथ अगर एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो उसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा, सिंपल एरिया इंटू लेंथ होता है हमारा, एरिया इंटू लेंथ होगा हमारा टोटल वॉल्यूम। अभी वॉल्यूम क्यों कंसीडर कर रहे हैं, देखिए, क्योंकि हमको क्या निकालना है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हमको करंट निकालना है तो करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो हमको क्या निकालना होगा कि फ्लो ऑफ चार्ज निकालना होगा। जैसे कोई भी एक पाइप से, आप इमेजिन कर लो, कोई भी एक पाइप है, अगर पाइप से कोई पानी फ्लो होता है तो हम क्या निकालते कि उस पाइप के अंदर जो पानी जो फ्लो होगा वो पूरा वॉल्यूम के थ्रू होगा ना। मतलब अगर किसी भी पाइप से पानी फ्लो हो रहा है, मतलब क्या होगा, उसका पूरा वॉल्यूम में फ्लो हो रहा है। ठीक है, वो सिर्फ सरफेस में फ्लो नहीं होगा का पानी। तो उसी तरह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी भी कंडक्टर में पूरा सिर्फ सरफेस से फ्लो नहीं होता है, पूरे कंडक्टर से फ्लो होता है। इसलिए हम क्या निकालेंगे, उसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर क्या हो जाएगा हमारा, ए एल, एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, अगर इसको अगर देखने के लिए, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ का क्या होता है, मीटर, तो हमारा मीटर क्यूब, मतलब ये डायमेंशनली ट्रू है, एरिया इंटू लेंथ हमारा वॉल्यूम हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया वॉल्यूम। अभी कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना चार्ज है, वो निकालना पड़ेगा। अभी सोच लेते हैं, ये जो हमारा कंडक्टर है इसमें हम पकड़ लेते हैं स्मॉल एन। ये स्मॉल एन क्या है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। सोच लेते हैं ये छोटा सा हमारा पर यूनिट वॉल्यूम ले लिया, इसमें देखा हमने क्या, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अगर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन छोटा सा वॉल्यूम में है तो पूरा वॉल्यूम में कितना होगा, पूरा वॉल्यूम में कितना होगा, स्मॉल एन इंटू टोटल वॉल्यूम, क्योंकि पूरा एन इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, एन इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या है, एन इंटू ए एल। ठीक है, तो फिर टोटल चार्ज क्या होगा, तो टोटल चार्ज, अगर एक का चार्ज ई है तो इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, ई इंटू एन इंटू एन इंटू एल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चार्ज। अभी चार्ज क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमको करंट निकालने के लिए क्या चाहिए, चार्ज बाई टाइम। ठीक है ना, तो क्या होगा, तो हम करंट का फॉर्मूला, ये हमारा निकल गया चार्ज, टोटल चार्ज कितना है, एक कंडक्टर में टोटल चार्ज कितना है वो निकल गया। ठीक है,
फिर क्या हो गया, टाइम टेकन बाय द, अभी देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है हमको पता है, स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी, सॉरी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू, जैसे स्पीड इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो इसी से वही से हमको हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द कंडक्टर। मतलब इलेक्ट्रॉन को किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां आने में कितना टाइम लगता है, उसको डिपेंड क्या करेगा, उसका एक बीडी जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, और इसका टोटल लेंथ, मतलब डिस्टेंस कितना हो गया, लेंथ एल बाय वेलोसिटी वीडी। तो यह हो गया हमारा टाइम। ठीक है, अगर एक बार टाइम मिल गया तो आराम से हम क्या निकल सकते हैं, करंट। तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी। तो Q के जगह पे हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे, ये NE ये L, और T के जगह पे हम इसका T का वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आ गया I इज इक्वल टू NE VD। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर हम कंसीडर कर रहे हैं, VD क्या है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो जिस वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर की तरफ भाग रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा करंट। अगर उसमें VD के ऊपर VD का वैल्यू अगर पुट कर देंगे, VD का वैल्यू हमको पता है, प्रीवियस वीडियो में देख लीजिए, VD इज इक्वल टू क्या होता है, ई बाई एम इंटू टाउ। तो इसको पुट कर दीजिए इसमें, तो आपका एक नया इक्वेशन निकल के आएगा, ये I इज इक्वल टू एन स्क्वायर ई बाई एम। ठीक है, ये हमारा करंट का एक्सप्रेशन निकल के आ गया। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन है करंट का। ठीक है, यहां तक हमने निकाल दिए थे लास्ट एक्सप्रेशन में कि I इज इक्वल टू करंट, यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है, NEA VD। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, उसके चार्ज के ऊपर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर, और VD जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यह है हमारा करंट। तो अभी क्या करेंगे, इसी करंट के एक्सप्रेशन से हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ को प्रूफ करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन, रेजिस्टेंस जो है वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसको। तो अभी क्या कर सकते हैं, हमको पता है ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD जो है वो क्या होता है, QE या E बाई एम इंटू टाउ, या T लिख सकते हैं हम, जैसे हम T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो है ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। ठीक है, आप यहाँ पे माइनस साइन भी दे सकते हो आप। ठीक है, ठीक है, तो अभी अगर इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे तो देखिए क्या आता है, देखिए I इज इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है, NEA VD के जगह पे ये पुट कर दो। ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन, हमारा नया एक एक्सप्रेशन आया, उसको थोड़ा और सॉल्व कर देते, N माइनस NE स्क्वायर AE M इंटू T। ठीक है, इतना तक आ रहा है हमारा। ठीक है, अभी हमको पता है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, वो देखेंगे। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई एल होता है, ये हमको पता है। ठीक है, पोटेंशियल बाई लेंथ। तो यहां से हम E के जगह पे हम B बाई एल ये वाला रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि जो पोटेंशियल किसी भी कंडक्टर में जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा उसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा कंडक्टर के बीच, उतना ही ज्यादा क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो वही कहता है, तो I इज इक्वल टू क्या होता है, ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कहता है, B इज प्रोपोर्शनल टू I। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, और B इज इक्वल टू IR, वेयर R इज एक्ट एज ए कांस्टेंट। ठीक है, और जिसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो अभी क्या करेंगे, इसी एक्सप्रेशन को हम ये जो वैल्यू है इससे रिप्लेस कर देंगे। तो I इक्वल टू क्या आ गया, देखिए NE स्क्वायर EA, और E के जगह पे आप B बाई एल पुट कर दो इंटू T। ठीक है, ठीक है, इतना तक। और सॉरी, इधर M है। ठीक है, तो अभी चाहिए क्या, अभी इसको थोड़ा इसको अरेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए, हमको यहां से और B बाई आई को अगर नीचे लाएंगे तो क्या होगा, B बाई आई इज इक्वल टू R होगा। ठीक है, इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 दे दो, और यहां से क्या कीजिए, ये I को इधर लेके जाइए और इस टर्म को इस साइड में लेके आ जाइए।
तब क्या हो जाएगा, V बाई आई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला ml ऊपर में आ जाएगा, फिर n ई स्क्वायर a इंटू टाउ। ठीक है, तो ये देखिए V बाई आई इक्वल टू दिस टर्म और यहां पे V बाई आई इज इक्वल टू आर। ठीक है, अभी इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए। तो कंपेयर करने से क्या पता चल रहा है, देखिए B बाई आई लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ इक्वल है, मतलब राइट हैंड साइड जितना, इधर राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, क्योंकि ये इक्वल टू ये है। अगर a इक्वल टू बी है और b इक्वल टू सी है तो हम नहीं बोल सकते a इज इक्वल टू सी, आराम से बोल सकते हैं ये वाला। तो इसी हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, जो यहां से ये जो टर्म है ये दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस R। ठीक है, तो ये जो ये इसको इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, रेजिस्टेंस R। और यही ओम्स लॉ कहता है कि कुछ रेजिस्टेंस है, और ये जो रेजिस्टेंस है वो किस किस में डिपेंड कर रहा है, देखिए लेंथ ऑफ द कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर, जो हम क्लास 10 में पढ़े थे। अभी क्या ऐड हुआ है, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। फिर रिलैक्सेशन टाइम, मतलब रिलैक्सेशन टाइम जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, और रिलैक्सेशन टाइम जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। अभी कैसे देखो, अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में कोलिशन ज्यादा होगा, मतलब जल्दी जल्दी होगा। ठीक है ना, अगर 4 है देखिए दूरी पे है, अगर इसमें अगर और 5 या 6 और ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तब क्या है, उनके बीच में का डिस्टेंस घट जाएगा। अगर डिस्टेंस घट जाएगा तो क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। तो रिलैक्सेशन टाइम जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। अगर रिलैक्सेशन टाइम कम होने से क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ता रहेगा। इसमें हमको क्या मिल गया, देखिए B बाई आई इज इक्वल टू ml बाई माइनस साइन को हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ml बाई एन स्क्वायर a इंटू टाउ बाई इक्वल टू r। तो हमारा रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या निकल गया, r इज इक्वल टू दिस टर्म। ठीक है, अगर हमारा रेजिस्टेंस निकल गया तो हम यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टिविटी हम आराम से निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अभी रेजिस्टिविटी कैसे निकालेंगे, जो क्लास 10 में हम पढ़े थे, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। R जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो इसको अगर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। तो इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो L बाई ए। और ये जो रो है वो क्या है, वो रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर है। ठीक है, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, किसी भी सब्सटेंस का रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, और रेजिस्टिविटी जो है वो एक स्ट्रेंथ है। जो रेजिस्टेंस को मेजर करने का जो स्ट्रेंथ होता है ना, रेजिस्टेंस का जो स्ट्रेंथ है वो रेजिस्टिविटी है। मतलब कि एक सब्सटेंस का कितना रेजिस्टिविटी है उससे पता चलता है हमारा उस सब्सटेंस का कितना रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये क्लियर कर दीजिए। ये रेजिस्टेंस जो है ये हमारा क्या है, एक प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस का, और रेजिस्टिविटी ये रेजिस्टेंस का स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे, देखिए ये L बाई ए, ठीक है, L बाई ए को हटा दीजिए। ठीक है, जो बाकी जो बचेगा वो इक्वल टू क्या हो गया हमारा, ये L बाई है। ठीक है ना, तो इक्वल टू क्या देखिए इसमें, m n स्क्वायर टाउ टू L बाई ए। तो देखिए, तो ये L बाई ए छोड़ दीजिए, दोनों इक्वल है। तो अभी तो फिर क्या होगा, रो इज इक्वल टू दिस हो गया। तो हमारा क्या हुआ, जो रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन जो है वो क्या निकल के आया, m बाई एन स्क्वायर टाउ। ये है हमारा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकल गया। तो अगर रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकल गया तो यहां से हम क्या निकल सकते हैं, कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 बाई रेजिस्टिविटी। तो इसको क्या होगा हमारा, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, कंडक्टिविटी। और जो रेजिस्टेंस है उसका उल्टा कर दो, क्या निकल जाएगा, कंडक्टेंस। ठीक है, इसको अगर उल्टा कर दोगे तो ऑपोजिट रेसिप्रोकल ले लो उसका, तो हो गया हमारा कंडक्टेंस, जो जी से हम डिनोट करते हैं, और कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जो इसका उल्टा कर दो, ये निकल गया हमारा कंडक्टेंस। जैसे कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से कंडक्टेंस इक्वल टू हमारा, ये जी से डिनोट करते हैं, ये कंडक्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एन ई स्क्वायर ए टाउ बाई एम एल। ठीक है, ये आ गया हमारा कंडक्टेंस, ये आ गया हमारा कंडक्टिविटी। ठीक है, ये रेजिस्टेंस, ये आ गया रेजिस्टिविटी। ठीक है, ठीक है, इतना पता है। ठीक है, अभी देखते हैं ओम्स लॉ जो है वो हम ग्राफिकली कैसे होता है। ठीक है,
ठीक है, ओम्स लॉ क्या कहता है, बी इज प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, बी इज प्रोपोर्शनल टू आई होता है हमारा ओम्स लॉ, बी इज प्रोपोर्शनल टू आई। मतलब क्या होता है, इसको अगर ग्राफ में देखेंगे तो क्या होगा, ठीक है, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा आई। ठीक है, या इसको उल्टा ले लो, यहां पे आई ले लो, यहां पे बी ले लो। ठीक है, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा आई, सॉरी आई हो गया, ये हो गया हमारा बी। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमारा क्या, कोई भी हमारा डिवाइस जो है अगर ओम्स लॉ फॉलो करता है तो क्या होना चाहिए, जो रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ डिवाइस है जो इसको फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो उसी में आता है हमारा क्या, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। हर किसी का लिमिटेशन होता है। ठीक है, तो उसी में आता है क्या, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। जैसे एक डिवाइस ऐसा है, इसका क्या है, नाम क्या है, जेनर डायोड। ठीक है, उसका अगर आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग देखोगे तो कैसा होता है, इसका आई है, वी है। ठीक है, तो क्या होता है, ये क्या होता है, पहले क्या होता है, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, अचानक से वो क्या होता है, ऐसे बढ़ता रहता है। ठीक है, वो पहले तो लीनियर नहीं होता है। दूसरे बात क्या होता है, अगर इसको हम क्या करेंगे, अगर नेगेटिव वोल्टेज उसमें अगर अप्लाई करेंगे उसी डिवाइस में, तब क्या दिखाई देता है कि नेगेटिव वोल्टेज में क्या होता है, वो अचानक से तो बढ़ता है, लेकिन अचानक से क्या होता है, वो ब्रेक डाउन वोल्टेज हो जाता है। मतलब अचानक से करंट इन्फिनिट तक चले जाता है। ठीक है, कुछ वोल्टेज अप्लाई करने, नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करने के बाद क्या होता है, कुछ वोल्टेज के बाद वो इन्फिनिट में चला जाता है। ठीक है, इन्फिनिट मतलब करंट बहुत तेजी से भागने लगता है। देखिए करंट बहुत ज्यादा भागने लगा, मतलब बढ़ने लग रहा है। ठीक है ना, तो ये एक ड्रॉबैक्स है, लिमिटेशन है ओम्स लॉ का। जो दूसरा जो लिमिटेशन है ओम्स लॉ का, वो क्या होता है, किसमें होता है, एलईडी में होता है, लाइट एमिटिंग डायोड, जिसमें जो किससे बनता है, गैलियम आर्सेनाइड बोल के एक मटेरियल है। ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड, तो इससे बनता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें जो है, इसमें आई वर्सेस बी, इसमें जो ग्राफ होता है, अगर करंट और वोल्टेज को अगर बढ़ाएंगे किसी को, तो उसका अगर रिजल्ट लेंगे हम, तो उसमें क्या दिखाई देता है, देखिए तो ये दिखाई देता है, ऐसे कुछ दिखाई देता है। जिसमें प्रॉब्लम क्या है, देखिए एक ही करंट में, जैसे ये करंट 5 एम्पियर पकड़ लीजिए, तो इसी करंट में एक तो वोल्टेज ये दिखाई दे रहा है, दूसरा सेम ये वोल्टेज दिखाई दे रहा है। मतलब एक ही करंट में आपको 2 वोल्टेज दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ये प्रोपोर्शनल बोल रहा है, ये एक बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो एक में 2 पॉइंट तो दिखना मुश्किल है। ठीक है ना, तो ये दूसरा लिमिटेशन है। ये किस में होता है, ये एलईडी में होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, और ये गैलियम आर्सेनाइड जो मटेरियल है इसमें होता है। ठीक है, और ये जेनर डायोड में होता है। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे हम, लास्ट चैप्टर 12 का लास्ट चैप्टर जो है सेमीकंडक्टर डिवाइस, उसमें हम पढ़ेंगे ये वाला, ये सब। ठीक है, एलईडी, सोलर सेल या जेनर डायोड, इनके बारे में पढ़ेंगे।